नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एससीसीएन न्यूज की इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंत्री हफीजुल हसन पर लगा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। भाजपा नेता देवेंद्र सिंह ने मंत्री के खिलाफ दर्ज कराया एफआईआर। गढ़वा में आयोजित इफ्तार पार्टी में मंत्री ने दिया था विवादित बयान। सीएम हेमंत सोरेन से की मंत्री हफीजुल हसन की बर्खास्तगी की मांग। जमशेदपुर के मानगुदाई कुट्टी में 7 चोरों ने की 50,000 की गाय की चोरी। सीसीटीवी कैमरे ने खोला राज। गाय लेकर जाते दिखे 7 चोर। कैद हुई वारदात। 2 दिन पहले भी पीड़ित के पड़ोस से हुई थी गाय की चोरी। पीड़ित शंभू ने मानगो थाना में दर्ज कराया गाय चोरी का मामला। और जमशेदपुर की मस्जिदों में रमजान के अंतिम जुमे में पहुंचे नमाजी। मस्जिदों में हजारों रोजेदारों ने अलविदा जुमे की नमाज की अदा। मुस्लिम बहुल इलाकों में यातायात व्यवस्था में किया गया बदलाव। रमजान के अवसर पर सुरक्षा के भी किए गए थे पुख्ता इंतजाम। आइए बात करते हैं मंत्री हफीजुल हसन पर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश का आरोप लगाए जाने की। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन ने गढ़वा में इफ्तार पार्टी के दौरान विवादित बयान दिया, जिसे लेकर भाजपा नेता सह अधिवक्ता देवेंद्र सिंह ने साक्षी थाना मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। भाजपा नेता ने मंत्री पर धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किए जाने का आरोप लगाते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा नेता सह अधिवक्ता देवेंद्र सिंह ने बताया, झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन ने विवादित बयान देकर हिंदू मुस्लिम के बीच पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने व धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया है। मंत्री ने आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश भी की है। भाजपा नेता ने कहा कि मंत्री के बयान से मेरी भावना को ठेस पहुंची है। ऐसा बयान झारखंड ही नहीं पूरे राष्ट्र को गृह युद्ध में झोंक देगा। ऐसा बयान राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में भी आता है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील करते हुए हफीजुल हसन को मंत्री पद से अविलंब बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही साक्षी थाना में मंत्री के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया। देखिए, 28 अप्रैल को झारखंड सरकार के माननीय मंत्री हफीजुल रहमान साहब ने एक इफ्तार पार्टी में गढ़वा में एक स्टेटमेंट जारी किया, जो आज मैं अखबारों में पढ़ा और सोशल मीडिया में मैं सुना कि जहांगीरपुरी में जो घटना हुई दिल्ली में, उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया जो दिया कि हम 20% घरों में रहेंगे तो 80% को भी घर में रहना होगा, ऐसा धमकी भरा उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। तो उन्होंने कहीं न कहीं एक जो व्यक्ति ओथ लेता है, मंत्री है, जो ओथ लेता है कि मैं सभी वर्ग को एक समान समझूंगा, भारत के संविधान की रक्षा करूंगा, सम्मान करूंगा, वह व्यक्ति समाज को तोड़ने की बात करता है, वह व्यक्ति समाज में आग लगाने की बात करता है। वैसे व्यक्ति को मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी इमीडिएट बर्खास्त करें, जो ओथ के उल्लंघन किया और पूरे देश में देश को जलाने का प्रयास किया, हिंदू और मुसलमान में मतभेद विभेद और आग लगाने का प्रयास किया। और आग लगाने मतलब देश में जब हिंदू मुसलमान लड़ेगा देश टूटेगा, तो देश को तोड़ने का प्रयास है। तो इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा और ये मुकदमा उन पर दर्ज होनी चाहिए। मैंने थाना में एफआईआर किया है, उनके खिलाफ इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए। और माननीय मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि अविलंब अपने उस मंत्री को जो दंगाई शब्दों का जो प्रयोग किया, वहां प्रयोग किया जहां हिंदू मुसलमान दोनों उस इफ्तार पार्टी में बैठे हैं, और वहां जहांगीरपुरी और दिल्ली की बात करते हैं वो। तो वैसे मंत्रियों को इमीडिएट बर्खास्त करें। हमने थाना प्रभारी को एक मेमोरेंडम दिया है कि एक एफआईआर किया है, मेमोरेंडम नहीं एफआईआर है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। आइए बात करते हैं मानगो में लगातार हो रहे गाय चोरी की। मानगो दाईगुट्टू निवासी अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के क्षेत्रीय कमेटी के सक्रिय सदस्य शंभू साव की 50,000 की गाय चोरी हो गई। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 7 युवक गाय को ले जाते दिख रहे हैं। स्थानीय पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। मानगो में अब गाय चोरों का आतंक देखा जा रहा है। शुक्रवार को लगातार दूसरी बार दाईगुट्टू से गाय की चोरी हो गई, जिससे स्थानीय लोगों में रोष है। अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के क्षेत्रीय कमेटी के सक्रिय सदस्य शंभू साव ने बताया कि उनकी 50,000 की जर्सी गाय की चोरी हो गई। सुबह 3:30 बजे चोरी की घटना घटी है। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी घटना कैद हो गई है, जिसमें 7 की संख्या में युवक गाय को ले जाते दिख रहे हैं। शंभू साव को गाय चोरी होने की खबर सुबह 5 बजे के बाद तब मिली जब वे सोकर उठे।
इसके बाद सीसीटीवी कैमरे में देखा तो मामला साफ हुआ। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले भी शंभू साव के पड़ोस से एक गाय की चोरी हुई थी। मामले में अब तक पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है और अब दूसरी चोरी की घटना हो गई। हालांकि सीसीटीवी की फुटेज मानगो पुलिस को भी उपलब्ध करवा दिया गया है। एक तो घर का सामने 3:30 से 4 बजे के बीच में गाय चोरी हो गई है और कैमरा में चेक करने के बाद देखे हम लोग के साथ लड़का वो लोग आया। सर हम जानते किसी को नहीं है, सर किसका ऊपर अंदाज़ा किसका ऊपर सर मतलब जल्दी से जल्दी कार्रवाई और हमको हमारा गाय मिल जाए। अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने मानगो थाना में घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित परिवार के साथ अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के जिला अध्यक्ष राकेश साहू, वरीय उपाध्यक्ष रंजीत कुमार साव, कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार, क्षेत्रीय अध्यक्ष जितेंद्र साह उर्फ लाला एवं समाज के सक्रिय सदस्य के अलावा बस्तीवासी भी थाना शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे। हम लिखित दे रहे हैं और उसका फुटेज दे रहे हैं, जो लोगों ने किया है उसका फुटेज भी है और हम लोग यही मांग करेंगे जल्द से जल्द जो भी है आरोपी जो चोर है वो जल्द से जल्द पकड़ाए और नहीं पकड़ाया तो फिर हम लोग बड़ा बाबू से मिलने के अलावा और भी वो ऊपरी अधिकारी से मिलने का कार्य करेंगे। जो चोर है ये यदि नहीं पकड़ाएगा तो हम लोग फिर मिल बैठ के बातचीत करेंगे कि इस पर कैसे क्या पशु आहार वाला जो है उसका एक्ट के तहत उन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। अब बात करते हैं अंतिम जुमे पर रोजेदारों द्वारा नमाज अदा किए जाने की। जमशेदपुर के विभिन्न मस्जिदों में रमजान के पाक माह के अंतिम जुमे पर हजारों रोजेदारों ने अलविदा जुमे की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के लिए शहर व आसपास के ग्रामीण अंचलों की मस्जिदों में हजारों नमाजी पहुंचे, जहां कोरोना जैसी जानलेवा वायरस से निजात मिलने के लिए की गई दुआ। रमजान के पाक महीने के अंतिम जुमे पर मस्जिदों में रोजेदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। मस्जिदों में शुक्रवार को रोजेदारों ने अलविदा जुमे की नमाज अदा की। अंतिम जुमे पर रोजेदारों में जबरदस्त उत्साह दिखा। इस दौरान शहर व आसपास के मुस्लिम बहुल इलाकों में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अलविदा नमाज के साथ ही अब ईद की दस्तक हो गई है। वैसे खासकर जुमे के दिन मस्जिदों में काफी भीड़ रहती है। शुक्रवार को अंतिम जुमे पर कुछ ऐसा ही मंजर दिखा। काफी तादाद में रोजेदार मस्जिद पहुंचे और नमाज अदा कर खुदा की बंदगी की, साथ ही नेकी व सलामती की दुआ मांगी। शहर के साकची स्थित जामा मस्जिद, मानगो का बारी मस्जिद, गोलमुरी मस्जिद, धतकी दी मक्का मस्जिद के अलावा पूरे जिले के सभी मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा करने के लिए रोजेदारों की भीड़ उमड़ी। मुस्लिम बहुल इलाकों में शाम ढलने के साथ ही कुरान के बोल गूंजने लगे। वहीं 2 दिन बाद ईद की चांद दिखाई देने के साथ ही ईद होनी है। इस साल के रमजान का आखिरी जुमा ये हम लोग के लिए अफसोस भी है, इतना अच्छा मुबारक महीना जा रहा है। हम लोग तमाम लोग जो रोज़ा रखे उनके लिए बहुत ही मुबारक महीना था और इंशाल्लाह आगे साल देखिए क्या होता है। लेकिन ये आज आखिरी जुमा है, अलविदा है। इसके बाद तो जुमा होगा, लेकिन ये रमज़ान का जुमा नहीं है। तो जो दुआ करेंगे कि हमारे देश हिंदुस्तान में अमन चैन रहे, सब भाई है, सब मज़हब के लोग आपस में भाई है, भाईचारा बना के रखें और आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे को दुख सुख में शरीक हो, ये हम लोग दुआ करेंगे। ये जो जुमा का दिन आज हमारा जो है ये बहुत बड़ा दिन है और हम लोग सारे लोगों ने मिल के हर परेशानी हर मुसीबत को दूर करने के लिए दुआ किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह फजल करम से इस दुआ को अल्लाह कबूल करे और दुनिया के हर परेशानी को अल्लाह इस दुआ को से इंशाअल्लाह कबूल करेगा और दूर करेगा। हर कोविड, जिसमें कोविड भी आ जाएगी, महंगाई भी आ जाएगी, दुनिया के हर परेशानी को हर लिहाज जी अल्लाह इंशाअल्लाह ताला गिड़गड़ा के मांगा है, रो के मांगा है, अल्लाह से इंशाअल्लाह जरूर कबूल होगा। अब बात करते हैं पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों में चुनाव चिन्ह बांटे जाने की। पंचायत चुनाव को लेकर सरायकेला के चांडिल अनुमंडल के प्रत्याशियों के बीच शुक्रवार को चुनाव चिन्ह बांटे गए। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद अब प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे। बता दें कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में आगामी 14 मई को मतदान होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में 14 मई को मतदान होना है। शुक्रवार को चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद प्रत्याशी सीधे चुनाव मैदान में प्रचार के लिए रेस हो गए। वहीं निर्वाची पदाधिकारी मनीष कुमार द्वारा चांडिल प्रखंड में निर्विरोध रहे कुल 113 वार्ड अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। वहीं शुक्रवार को चांडिल प्रखंड कार्यालय में मुखिया प्रत्याशियों को सामान्य प्रेक्षक अर्चना मेहता ने आचार संहिता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने चुनाव चिन्ह आवंटन के कार्यों को भी
देखा तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में कुल 247 मुखिया, 238 वार्ड सदस्य एवं 181 पंचायत समिति सदस्यों को लेकर प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस बालूमाथ के प्रखंड कार्यालय परिसर में हम लोग नाम वापसी के बाद सिंबल जो अलॉटमेंट करेंगे कैंडिडेट, उसके लिए हम लोग यहाँ बुलाए हैं। आज हम लोग जितने भी हमारे कंटेस्ट करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको निर्वाचन प्रतीक चिन्ह का आवंटन करेंगे। जैसा कि आपको बताएं कि यहाँ नॉमिनेशन फाइल होने के बाद 25-26 को जो निर्वाचन आयोग की समीक्षा की तिथि निर्धारित थी, 27-28 को नाम वापसी की और 29 को निर्वाचन प्रतीक चिन्ह आवंटन की तिथि निर्धारित है। इसी क्रम में मैं यह बताना चाहूँगा निर्वाचन अधिकारी के रूप में कि हम लोगों के पास कुल टोटल 230 पद हैं वार्ड के। इसमें से हमारे 113 ऐसे पद हैं जो निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए हैं। साथ ही हमारे 35 ऐसे जो कि रिक्त हो गए हैं और जिसमें इस बार चुनाव की प्रक्रिया नहीं होगी। तो ऐसे 35 वार्ड हैं जो हमारे रिक्त रह गए और साथ ही इन सबों के बाद जितने वार्ड हैं जिस पे कॉन्टेस्ट की प्रक्रिया होगी, सविरोध निर्वाचन होगा, वो हमारे टोटल 82 ऐसे वार्ड हैं। तो हम लोग ये सुचारू रूप से निर्वाचन की प्रक्रिया चला रहे हैं और आज की तिथि जो निर्वाचन प्रतीक चिन्ह आवंटन की तिथि है, ये हम जो भी हमारे 82 वार्ड के कैंडिडेट्स आए हुए हैं उन सबों को हम चुनाव आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन प्रतीक चिन्ह का आवंटन करेंगे और इसके बाद सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में एक सभा का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम लोग निर्वाचन संबंधी जानकारियाँ भी देंगे। आइए बात करते हैं जदयू द्वारा निजी स्कूलों पर मनमानी का आरोप लगाए जाने की। जनता दल यूनाइटेड के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को जिले की उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर निजी स्कूल की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की। जदयू का आरोप है कि कोरोना काल में सरकार के गाइडलाइन के बावजूद शहर के अंग्रेजी मीडियम स्कूलों द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी से फीस के अलावा अन्य मदों के भी पैसे लिए जा रहे हैं। जमशेदपुर के निजी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के इस मनमाने रवैये के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच कर दोषी स्कूलों पर कार्रवाई करने की मांग की है। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने आए जदयू महानगर अध्यक्ष परमजीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया 2 साल कोरोना से लोग परेशान रहे और ऐसे में जहां लोग अब धीरे धीरे उबर रहे हैं तो दूसरी तरफ इंग्लिश मीडियम स्कूलों ने अभिभावकों की परेशानी बढ़ा दी है। उन्होंने जिला प्रशासन से निजी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। जिला अध्यक्ष के संयुक्त नेतृत्व में एक ज्ञापन दिए हैं। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं वे ऐसा पता चला है कि कोविड एक्सपेंसेस के नाम पर 3000 से 3500 प्रत्येक अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें देने के लिए बोला जा रहा है। जबकि कोविड के पहले सरकार द्वारा ये निर्देशित किया गया था प्रत्येक स्कूलों को कि केवल ट्यूशन फीस लिया जाएगा, मगर जितने प्राइवेट स्कूल है सभी के सभी अपने सारे मदों के खर्चा ट्यूशन फीस पे डाल करके और एक ट्यूशन फीस का चार्ज बढ़ा दिया गया और उसे अभिभावकों से वसूला जा रहा है, जो कि बहुत ही सही बात नहीं है, न्याय संगत नहीं है। कोविड के मार से हम लोग अभी उभरे हैं और उसके बाद से ये प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को इस प्रकार से दोहन किया जा रहा है। इसके विरोध में आज जनता दल यूनाइटेड के सभी लोग यहाँ आकर के महोदय को ज्ञापन दिए हैं और सर्वे कराने की बात कही है। आप इसे सर्वे कराने की बोलते हैं, सर्वे करा के जो उचित हो उस पर आप कार्रवाई कीजिए। अब बात करते हैं विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से आयोजित विविध कार्यक्रमों की। शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विहिप व बजरंग दल की ओर से आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान संगठन के युवा सदस्यों को त्रिशूल प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। शुक्रवार को सोनारी स्थित भारत सेवाश्रम संघ में विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल ने संयुक्त रूप से कई कार्यक्रम आयोजित किए। विहिप के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे के शहर आगमन पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य शामिल हुए। इस दौरान जनजातीय मुद्दों पर जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से हिंदुत्व की रक्षा पर चर्चा हुई। इसके साथ ही महामंत्री मिलिंद परांडे ने विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के सदस्यों के साथ बैठक भी की। वहीं इस मौके पर त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के सभी युवा सदस्यों को त्रिशूल प्रदान कर सम्मानित किया गया।
आयोजित कार्यक्रमों के संबंध में विश्व हिंदू परिषद के महानगर प्रचार प्रसार प्रमुख सुभाष चटर्जी ने जानकारी दी। आज यहाँ पे अपने अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद का अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री माननीय मिलिंद परांडे जी का आगमन जमशेदपुर में हुआ है, जिस निमित्त विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जमशेदपुर भारत सेवाश्रम सोनारी में। सवेरे से 11 बजे से चल रहा है। जो जनजातीय सम्मेलन का कार्यक्रम इसमें हुआ था, जो धर्मांतरण को लेके जो जनजाति का अंदर एक भ्रम फैलाया जा रहा है यहाँ के इस विशेष समुदाय के द्वारा कि आप हिंदू नहीं हो, इस चीज़ को लेके एक कार्यक्रम जनजातीय सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था मिलिंद परांडे जी के साथ। और उसके बाद अपना सिम्बुम विभाग के बैठक हुए और उसके बाद अभी शाम को 5 बजे से बजरंग दल त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न। त्रिशूल दीक्षा जो अपना बजरंग दल जो है विश्व हिंदू परिषद के जो युवा शिक्षा के लिए और समाज को एक ऐसा मैसेज देने के लिए त्रिशूल का एक 6 इंची का त्रिशूल आता है, त्रिशूल दिखा सकते हैं, तो ऐसा त्रिशूल का उन लोगों को प्रदान किया जाता है बजरंग दल के युवाओं को। हम रख सकते हैं, उसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है। कानून के द्वारा ये 6 इंची का त्रिशूल आता है, ये कानून के द्वारा कोई बाधा नहीं है इसमें रखने के लिए साथ में हमेशा। अब बात करते हैं अनुराग फाउंडेशन की ओर से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की मदद किए जाने की। शहर की सामाजिक संस्था अनुराग फाउंडेशन लगातार थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को उनके इलाज में सहयोग करती आ रही है। शुक्रवार को संस्था ने होली केयर हॉस्पिटल में बीमारी से पीड़ित कई बच्चों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया, साथ ही इलाज के लिए आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। शुक्रवार को सामाजिक संस्था अनुराग फाउंडेशन की टीम होली केयर हॉस्पिटल पहुंची, जहां रक्त जनित बीमारी थैलेसीमिया से पीड़ित कई बच्चों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया गया। साथ ही संस्था ने हॉस्पिटल को बेडशीट व पिलो डोनेट किए। अनुराग फाउंडेशन की प्रेसिडेंट विजय लक्ष्मी दास ने संस्था के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए संपन्न लोगों को आगे आना चाहिए। बता दें कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को समय समय पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। वहीं इन पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए संस्था को डोनेशन देने वाली JACAPCPL कंपनी के वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इस मौके पर थैलेसीमिया पीड़ित 3 बच्चों को इलाज के लिए आर्थिक सहयोग भी किया गया। ये हम लोग अनुराग फाउंडेशन से काम करते हैं। 2002 से ये कार्यरत है। अभी 20 साल हो गया। हमारे साथ बच्चे करीब 80 बच्चे हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। हम उन लोग को ब्लड ट्रांसफ्यूजन मुहैया करते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में जब उनके शरीर में आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग उनको चिलेटिक एजेंट्स जो देते हैं, जिससे उनकी शरीर से रक्त से आयरन कम हो जाए। लेकिन सब लोग इतना लकी नहीं होते हैं। कुछ लोगों के शरीर में जम जाता है ब्लड, तो उसमें स्प्लिन है जो वो बड़ा हो जाता है, तो उसका भी ऑपरेशन कराते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग अनुराग फाउंडेशन की तरफ से कराते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं जो एकदम निष्ठा से हम लोग का साथ देते हैं। और आप लोगों से हमें गुजारिश है कि हम लोग तो बंद कमरे में ये सब बात करते हैं, आप लोग इतने लोगों तक पहुंचते हैं, तो कम से कम आप ये बताइए कि अगर किसी को थैलेसीमिया का कोई भी प्रॉब्लम आए तो अनुराग फाउंडेशन से वो जुड़ने से हम यथासंभव उनका मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा फंड है, लेकिन हम लोग जानते हैं किसी तरह से उनको मदद कर सकें। तो ऐसा है कि हमारे फाउंडेशन का नाम और उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर सब आपको बताते हैं। आप हमसे संपर्क करिए, तो जैसा भी हो सके हम मदद। अभी हमारे पास 80 बच्चे रजिस्टर्ड हैं और बहुत बच्चे लाइन में हैं, लेकिन हम उनको फाइनेंस की कमी से अपने साथ में नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसा है कि कोई अगर हम मदद करना चाहता है इन बच्चों का, तो अनुराग फाउंडेशन के मदद भी कर ले, ताकि इस तरह के लोग, ज़्यादातर बहुत ही फाइनेंशियली गरीब बच्चे हमारे आसपास में हैं जिनकी हम मदद करना चाहते हैं। उनके पास साधन की कमी बहुत है, तो हम लोग दिल से सोचते हैं, दिमाग से कम ही सोचते हैं, और चाहते हैं कि लोगों तक ये बात पहुँचे। और आपसे हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर अखबार हो, किसी से भी लोगों तक ये बात पहुंचाए, क्योंकि ये बच्चे जो पीड़ित होते हैं उनका अपना कोई दोष नहीं होता है, ये आनुवंशिक है, हेरिडिटरी है जो इनके पास आ जाता है। ये साइंस इतनी तरक्की करे कि ये बच्चे और सफ़र नहीं करें और लाइफस्टाइल चेंज करके ये लोग ज़्यादा दिन तक स्वस्थ रह सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर होंगे हाजिर कुछ और नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCA न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।